क्या आर्टिकल 361 बदलने जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने आर्टिकल 361 की जुडिशियल स्क्रूटनी की मांग की है। महिला संविदा कर्मचारी है और उसने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला कर्मचारी ने अपनी याचिका में कहा है कि आर्टिकल 361(2) के तहत राज्यपालों को जांच में छूट नहीं मिलती है। राज्यपालों को गिरफ्तारी से छूट देने वाले आर्टिकल 361 के रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि से सहायता भी मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने राजभवन की महिला कर्मचारी को अपनी याचिका में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने को कहा है। आर्टिकल 361 संविधान का वो आर्टिकल जो राज्यपाल और राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए गिरफ्तारी या किसी भी प्रकार की जांच से बचाता है। एक तरह से देश के राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल कवच का काम करता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस आर्टिकल को लेकर एक बहस छिड़ गई है। अब इसी आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने जा रहा है। इसी साल पश्चिम बंगाल राजभवन में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। महिला का दावा है कि 24 अप्रैल और 2 मई को राज्यपाल ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। महिला ने कोलकाता पुलिस में राज्यपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया था। हालांकि आर्टिकल 361 राज्यपाल के खिलाफ जांच शुरू करने से रोकता है। लिहाजा महिला ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और तर्क दिया कि आर्टिकल 361 के तहत मिली छूट में छेड़छाड़ जैसे आपराधिक कृत्यों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पीड़ितों को तत्काल इंसाफ नहीं मिल पाएगा। संविधान सभा ने 8 सितंबर 1949 को इस आर्टिकल पर बहस की थी। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई और संविधान में से शामिल कर लिया गया। हालांकि सालों से ये बहस का मुद्दा है कि आर्टिकल 361(2) के तहत आपराधिक कार्रवाई से मिलने वाली छूट कब तक खत्म हो जाती है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह मामले में फैसला देते हुए ये कहा था कि आर्टिकल 361 के तहत राज्यपाल को तब तक ही छूट मिल सकती है जब तक वो पद पर बने रहते हैं। जैसे ही वो पद से हटेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। कल्याण सिंह तब राजस्थान के राज्यपाल थे और 1992 के बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी भी थे। इससे पहले भी 2015 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना था कि आर्टिकल 361(2) किसी राज्यपाल को पूरी सुरक्षा की गारंटी देता है ताकि उस पद की गंभीरता को कमजोर न किया जाए। 2006 में रामेश्वर प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 361 राज्यपालों को पूरी छूट देता है, लेकिन अदालतें आरोपों की जांच कर सकती हैं। आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को छूट मिली है और इसके तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ अदालत कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। इतना ही नहीं, पद पर रहते हुए किसी राष्ट्रपति या राज्यपाल को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता है और ना ही किसी तरह से हिरासत में लिया जा सकता है और ना ही उनके खिलाफ अदालत कोई आदेश जारी कर सकती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में छूट मिली है। हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है। बंगाल गवर्नर के मामले में महिला कर्मचारी ने अपनी याचिका में ये तर्क दिया है कि अगर उनके पद छोड़ने तक भी कोई भी कार्रवाई नहीं होती है तो इससे अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है और सबूत भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाद ही चीफ जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ये तय करेगी कि किसी राज्यपाल के खिलाफ जांच शुरू की जा सकती है या फिर नहीं। कानून के जानकारों का तो कहना है कि अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।